हमें वेस्टीज को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी क्यों चुनना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अभी ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही कि हमें वेस्टीज ही क्यों करना है, हम कोई और अदर कंपनी क्यों नहीं कर सकते। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन होता है अपनी टीम में। सो आज मैंने कहा चलो ठीक है, हम आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वाई वेस्टीज, कि आप लोगों को वेस्टीज चुनना क्यों है, वेस्टीज की वेस्टीज कंपनी में ही क्यों काम करना है, और अगर करना है तो आप इसको एज अ कैरियर लेकर क्यों करोगे। सो आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरी जो स्लाइड है वहां पे लिखा है नो योर वाई। वाई सबसे पहला, अगर आपको वेस्टीज करना है तो आपका वाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेस्टीज करना क्यों चाहते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी है, आप कोई और काम क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ नेटवर्किंग ही आपको क्यों करनी है। नेक्स्ट हमें वाई अपने आप से पूछना है कि हमें सिर्फ वेस्टीज ही क्यों करनी है, राइट। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मीटिंग्स में भी बोलते हैं अपना वाई क्लियर करो, और ये चीज क्लियर करो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, और नेटवर्क मार्केटिंग अंदर अगर कोई कंपनी करनी भी है तो वेस्टीज ही क्यों करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप सपने देखते हैं, आप लोग ड्रीम्स, अपने सपनों को देखते हो, आपके कोई सपने हैं। इफ अगर आपके सपने हैं तो ही ये अपॉर्चुनिटी आपको, या मैं वो बात करूं कि आपको तभी वेस्टीज करना चाहिए, या तभी आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आके काम करना चाहिए। बिकॉज ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ड्रीम्स के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो ड्रीम्स जिस जिसके होंगे वही इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हो, यहाँ लिखा है व्हाट इज योर ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि उनको एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करनी है, साइड इनकम अर्न करनी है। बहुत सारे लोगों को आता है कि उनको एक बहुत बड़ी इनकम अर्न करनी है, कि कह लो मिलेनियर बिलेनियर्स बनना है। किसी का सपना होता है कि बिग हाउस, खुद का एक ड्रीम हाउस, जो जिसको हम बोलते हैं लग्जरी हाउस, हमारा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सपना होता है लग्जरी कार्स, ड्रीम कार्स जिसको हम बोलते हैं, लाइक ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, मर्सिडीज। बहुत सारे लोगों का ये भी सपना होता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा ड्रीम है कि हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, हमारे पास इतना समय होना चाहिए कि हम सारी चीज अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय कर सके। बट आज के टाइम पे हमारे पास समय बहुत कम है। बट इस लॉकडाउन के टाइम पे सबके पास समय ही समय है, सोचने के लिए समय है, अपने माइंडसेट पे काम करने के लिए समय है। आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जॉब की तो खत्म हो चुकी हैं। अब ऐसा कौन सा काम है जो हम करते हैं तो आगे हमारे लिए एक एज अ सिक्योरिटी भी साबित हो, और एक एज अ फ्यूचर में हम अपना एक करियर भी सेट कर सकें। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि सिक्योरिटी, जैसे मैंने बात करी, जॉब में हम काम करते हैं तो हम अर्न करते हैं एक्टिव इनकम। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क करते हैं तो हम अर्न करते हैं पैसिव इनकम। बहुत सारे लोगों को मैं नहीं पता होगा एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है, तो मैं उस चीज को क्लियर आउट करना चाहूंगी। एक्टिव इनकम होती है कि जब जब तक हम काम करेंगे तब तक हमें इनकम जनरेट होगी। और पैसिव इनकम क्या होती है कि हमने काम को एक बार कर दिया, हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, एक ऐसा नेटवर्क बना दिया कि जिससे कि मुझे बार बार पैसा आए, इन फ्यूचर जनरेशन टू जनरेशन मुझे पैसा आए। तो ये होता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रिकॉग्निशन। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि उनको मान सम्मान मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको रिकॉग्नाइज करे, उनको स्टेज पे अच्छे से उनका मान सम्मान किया जाए। तो बहुत सारे लोगों का सपना ये भी होता है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है दे वांट टू डू द नेशनल एंड इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप्स। उनका सपना होता है कि वो विदेश घूमे, या अपना पूरा नेशनल जो अपना है इंडिया को वो घूमे सके, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत लोगों का सपना ये भी होता है हेल्पिंग अदर्स, यानी कि दूसरों की मदद करना। आज के समय पे सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि अगर हम अपनी खुद की मदद कर लें तो वही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। बट बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि जो लोग चैरिटी करते हैं वो दूसरों की मदद करते हैं। इनमें से कहीं ना कहीं मेरे भी बहुत सारे सपने, और आप लोगों के भी इन्हीं में से सपने होंगे जिनको आप पूरा करना चाहते हो। बट क्वेश्चन एक्चुअली में ये आता है कि इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या आप लोग एक राइट प्लेटफॉर्म पर हो। अगर आपके पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप अपनी राइट डेस्टिनेशन तक, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे।
एवरीवन हैज ड्रीम्स, यस, सबके सपने होते हैं, सभी को सपने देखने का हक होता है, बट व्हाई डू पीपल कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर ड्रीम्स? बट बहुत सारे लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं, अपने सपनों को ना श्रिंक कर लेते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने सपनों को लेकर, कि चल ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, लेट इट गो कर देते हैं। लेकिन उसका रीजन क्या होता है, वो अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ सबसे बड़ा रीजन लिखा है, जो 90% लोगों का रीजन होता है, दैट इज लैक ऑफ मनी। पैसे की कमी, फाइनेंशियली फ्रीडम उनके पास नहीं होती, मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है, सोच छोटी होती है उन लोगों की। बोला जाता है ना, हम लोगों को जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो पहले कहीं न कहीं मेरी भी ये मेंटालिटी थी, नहीं यार, हम मिडल क्लास वाले हैं, हम कभी फॉरेन ट्रिप नहीं करके आ सकते, हम मिडल क्लास वाले हैं तो कभी 5 स्टार होटल में बैठ के खाना नहीं खा सकते। बट आज नेटवर्किंग ने ये हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी, हमारा माइंडसेट को चेंज किया, और हमें ये बताया कि चाहे एक इंसान लोअर फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे एक मिडल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, हर एक कैटेगरी, हर एक क्लास के सपने पूरे हो सकते हैं। सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी सोच। मैंने पीछे माइंडसेट की ट्रेनिंग दी थी, मैंने बोला था, अगर माइंडसेट भी दो तरीके के होते हैं, जिसके अंदर आपका फिक्स माइंडसेट होता है और ग्रोथ माइंडसेट होता है। अगर आपका जो माइंड फिक्स है, जिसको आप आगे अपने ग्रो नहीं करना चाहते, आप आगे उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, आप बोलते हो जितना है मैं सेटिस्फाइड हूँ इसके अंदर, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीना चाहते हो, तो आप कभी भी नहीं अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। जो सपने सिर्फ देखा करते थे, वो सपने आपके साथ ही वापस चले जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे आपके सपने। बट अगर आपका माइंडसेट ग्रोइंग माइंडसेट है, आप कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हो, बोलते हैं ना बाली सर भी, सोचने की हिम्मत तो करो, सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता, सोचने में कोई रोक नहीं लगाता, सोचो, क्या पता अगर पूरा हो जाए। लोग बोलते हैं कि पूरा नहीं होगा, हम सोचे ही क्यों? मैं बोलती हूँ, अगर सोच के तो देखो, अगर पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा? तो बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा, हमारी फैमिली खुश हो जाएगी, बहुत सारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला आप लोगों को अपना मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स। नेक्स्ट, व्हाई ड्रीम स्लोली सीम्स टू डाई इन अ मैन्स लाइफ। जैसे हम बोलते हैं ना, जब एक बच्चा पैदा होता है, बोलता है कि बड़े होके मैं ये बनूंगा, बड़े होके मैं वो बनूंगा। बट जैसे 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 वो एक थोड़ा एज पे आना स्टार्ट हो जाता है, आफ्टर 30 या 40, तो उसके माइंड में क्या आता है, यार चल छोड़ना, हमारे बस की तो नहीं है, कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी, दाल रोटी चल रही है ना, इसी में गुजारा कर लेंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है, सपने हर कोई देखता है। अगर हम अपने मैं भी अपने पेरेंट्स अगर मैं पूछूं तो बोलेंगे हमारे सपने थे, अब क्या करना है, अब जिंदगी आधी कट गई और काट लेंगे। बहुत सारे लोगों की यही चीज होती है, कि इंसान के जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके जो सपने होते हैं ना, वो मरते चले जाते हैं, वो अपने सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या होता है? अ जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैन फुलफिल योर नीड्स, नॉट योर ड्रीम्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बोला जाता है हम लोगों को कि एक जॉब जो होती है ना, एक इंसान को सिर्फ उसकी जरूरतें ही पूरी करवा सकती है, उसके सपने कभी जिंदगी में पूरे नहीं करवा सकती। तो आप लोग अपने ये माइंड में से निकाल दीजिए कि कभी नौकरी से सपने पूरे हो सकते हैं। अगर नौकरी से सपने पूरे होते हैं, खुद का कोई बिजनेस करके सपने पूरे होते हैं ना, तो आज ये जितने भी रिक्शे वाले हैं, ये जितने भी जॉब्स में जो छोटी छोटी जॉब्स करे, वो सभी आज अच्छे खासे लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं। बट एक्चुअली में रियलिटी ये है ही नहीं। तो अपने माइंड को वो चीज दिखाओ ही मत, वो पिक्चर ही मत दिखाओ जो होना नहीं है, लेकिन जो हो सकता है अपने माइंड को वही पिक्चर दिखाओ। अगेन, सोचने की हिम्मत तो करो। एक अपना जो ट्रैक है ना, प्लेटफॉर्म, उसको चेंज करने के बारे में सोचो तो सही। अगर कर लिया अपने जो ट्रैक, अपना प्लेटफॉर्म को चेंज कर भी लिया, तो हो सकता है लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाए, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है। सो अगेन, नौकरी से कभी भी सपने पूरे नहीं होते, सिर्फ जरूरत पूरी होती है। अगर सपना पूरा करना है तो बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, और बिजनेस में कौन सा? नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी? जस्ट ओनली वन कंपनी, दैट इज वेस्टीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यू मस्ट चेंज। आपको चेंज होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी में चेंज आए, तो उसको आपको अपने अंदर अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को बदलना पड़ेगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग को बदलना पड़ेगा, आपका एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा, आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में चेंज चाहिए। अगर आप चाहते हो मेरी एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी इंसान से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो, तो फर्स्ट
चेंज योरसेल्फ। खुद चेंज करोगे तभी आगे जाके लोगों को बोल सकोगे कि आपको चेंज होना पड़ेगा। जब आप अपने आप के अंदर चेंज नहीं लेकर आओगे तब किसी को बोलने के लिए हकदार भी नहीं होते हो कि आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, राइट? जैसे कि आप देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड पे है, यू हैव रिसेंटली सीन मेनी चेंजेस अराउंड यू। जैसे मैं चेंज की बात कर रही हूँ तो पहले के टाइम पे अगर हम थोड़ा सा पीछे चले तो आप देखते होंगे बैंक में जब हम जाते थे पहले बहुत भीड़ होती थी। मतलब लोगों को ना डिजिटली कनेक्टेड नहीं थे, उस समय डिजिटल कुछ भी नहीं था, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। बट आप देख सकते हो जैसे कि पहले बैंकों में लाइनें लगती थी, लोग घंटों घंटों खड़े रहते थे अपना बैंक का काम करवाने के लिए। बट आज क्या है, एटीएम्स बन गए, किसी को पैसे निकलवाना है तो अपना वो एटीएम जा सकते हैं क्योंकि सारी चीजें डिजिटली हो चुकी है। तो चेंज तो आएगा ही आएगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो क्या आप लोग अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो? अगर आप चेंज अभी नहीं करोगे, अपने काम करने का तरीका नहीं बदलोगे, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा लाइफ में। जो लाइफ चल रही है शायद उससे बदतर लाइफ हो जाएगी, लेकिन उससे बेस्ट लाइफ नहीं हो सकती, राइट? तो अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा क्योंकि प्रकृति भी का नियम है, वो चेंजेस तो करती ही करती है। जैसे कि आप देख सकते हो पहले इस तरीके के डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आते थे, बट आज टैबलेट्स आ गए हैं। कहते हैं ना टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो वही चीज अब लैपटॉप्स आ गए या टैबलेट्स आ गए तो उस चीज में वो कन्वर्ट हो चुका है। अब बहुत सारे लोगों को घरों में ये डब्बे नहीं दिखेंगे, ये डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर नहीं दिखेंगे। अब लोगों को या तो एलसीडी कंप्यूटर दिखेंगे या लैपटॉप दिखेंगे। इजी टू कैरी है, इजी टू एडजस्ट है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ चुकी है और चेंज बहुत हो चुका है। पहले आप देख सकते हो लोगों के घरों में लैंडलाइन फोन्स होते थे, तो लेकिन अब टोटली चेंज। अब लोगों के पास एप्पल का फोन है, लोग अच्छे अच्छे महंगे महंगे फोन यूज कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के यूज कर रहे हैं। तो वही चीज है, चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेंज नहीं करोगे अपने आप को, तो अगेन मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगी, कभी भी अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं लेकर आ पाओगे। बहुत सारे लोगों को जब हम प्लान दिखाते हैं वो बोलते हैं, मैम हम तो बात नहीं कर सकते लेकिन हम पैसा कमाना चाहते हैं। हम लोगों के पास जा जाके मीटिंग नहीं कर सकते लेकिन हम पैसा कमाना चाहते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, जो इंसान अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है और वो लाखों रुपए कमाना चाहता है तो वो क्या कमा लेगा? कभी भी नहीं कमा पाएगा। चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देख सकते हो पहले लोगों के घरों में वो डब्बे वाले आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, उसके बाद थोड़ा और टेक्नोलॉजी चेंज हुई। अब हर एक इंसान के घर में क्या है, एलसीडी, एलईडी टीवी है, राइट? जैसे कि आप देख सकते हो इस लॉकडाउन के अंदर भी एक बहुत वर्स्ट बहुत बड़ा चेंज आया, जो कि था हमारा फिजिकल ट्रेनिंग से हटकर हम कन्वर्ट कर चुके हैं जूम ट्रेनिंग, यानी कि डिजिटली हम ई ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, लोगों को जो आने जाने में समय वेस्ट होता था वो नहीं होगा। जो लोग दूर नहीं जा सकते थे, जैसे कि हाउस वाइफ्स हो गए, वो दूर नहीं जाते थे, तो उनके लिए बहुत आसान हो गया। अपना घर में रहकर आप जो भी सेशन होते हैं आप उसको बहुत इजीली आप अटेंड कर सकते हो। अगर अब भी लोग बोलते हैं ना कि हमसे नहीं होगा, तो उनके साथ हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। जब प्रकृति बदल रही है, जब सारी चीजें बदल रही हैं, तो हमें भी तो अपने आप को अंदर चेंज लेकर आना पड़ेगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख सकते हैं, हिस्ट्री हैज प्रूव दैट ऑल big organizations which change survive longer and achieve success faster. Yes, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे लोगों के काम करने का तरीका भी बदलता जा रहा है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी आप आगे लाइफ में कुछ कर पाओगे। So, champions, are you ready to change and succeed? आप अपने आप से पूछो, क्या आप लोग रेडी हो एक अपने अंदर चेंज लाने के लिए? अगर चेंज आया तो लाइफ चेंज हो जाएगी। First change yourself, then your life will automatically change. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है हमारा 4 टाइप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों को पता है, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बुक लिखी जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। तो उसी का एक डाटा अगर हम लेके बात करें कि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं आप लोगों को, एम्प्लॉय, बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस, इन्वेस्टर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट? ये 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। अगर मैं बात करूं जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है, दैट इज ई एंड एस, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जो लोग होते हैं, वो एक पुअर क्वाड्रेंट में एज अ कंपेयर किया जाते हैं। बट जो बी और आई यानी कि बिजनेस एंड जो इन्वेस्टर्स ओनर्स हैं, वो कंपेयर किए जाते हैं एज अ रिच क्वाड्रेंट में, यानी कि वो बहुत अमीर होते हैं। अब बात करते हैं दोनों में फर्क क्या होता है एक्चुअली में। जो पुअर क्वाड्रेंट है, दैट इज ई एंड एस, 95 पीपल विथ 5% वेल्दी, यानी कि
जो 5% में बात करूं, 95 जो पीपल होते हैं उनके पास जो वेल्थ होती है 5% की वेल्थ होती है, राइट। सेकंड, मोस्टली स्किल्ड एंड एजुकेटेड, पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, सारी नॉलेज होती है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल एफर्ट्स, बट वो करते क्या है, इंडिविजुअल अपना अपना करते हैं, टीम वर्क नहीं करते। नेक्स्ट, लिमिटेड एंड एक्टिव इनकम वो लोग कमाते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक ऐसा काम करते हैं जिनसे उनका जब तक वो काम करेंगे तब तक उनको इनकम जनरेट होगी, तो वो एक ऐसा काम करते हैं। लिमिटेड इनकम होती है, अनलिमिटेड इनकम वो लोग अर्न नहीं करते। टाइम सेलर्स, वो अपने कह लो समय को बेचते हैं। जैसे हम नौकरी करने जाते हैं, हम 9 घंटे की नौकरी करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपना समय तो बेच के आ रहे हैं, 9 घंटे किसी और को देकर आ रहे हैं। सपने हम अपने थोड़ा पूरे कर रहे हैं, सपने तो हम उनके पूरे कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये जो E&S कैटेगरी के जो लोग होते हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, वो पुअर क्वाड्रेंट में इसलिए कैटेगराइज करे गए हैं। अब बात करते हैं जो राइट हैंड साइड है, दैट इज बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये एक्चुअली में क्या करते हैं और कैसे ये लाइफ में बहुत बड़े बड़े कह लो मिलेनियर्स बिलेनियर्स बड़े हैं या अरबपति करोड़पति बने हैं। सो 5% पीपल विद 95% वेल्थ, 5% लोगों के पास दुनिया की 95% दौलत है, यानी कि वेल्थ है, पैसा है। सेकंड, मैनी कॉलेज ड्रॉप आउट्स, यानी कि इनको एक चीज समझ आ गई थी कि अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हमें समथिंग यूनिक करना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम काम तो एक बार करें और पैसा हमें आजीवन भर आए। इनको ये चीज समझ में आ गई थी। नेक्स्ट, ये हमेशा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से आज ये बड़े करोड़पति बिलियनियर्स मिलियनियर्स बने हैं, ये काम करते हैं टीम एफर्ट्स, टीम वर्क करते हैं, इंडिविजुअल काम नहीं करते। क्योंकि बोला जाता है इंडिविजुअल में हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हमें टीम वर्क तो करना ही पड़ेगा। कभी देखा है बॉस अकेला पूरा जॉब में जितना भी उसका वर्क होता है वो खुद करता है? नहीं, बॉस ने क्या कर रखा है नीचे अपने एम्प्लॉय, जिसको नौकर बोलते हैं हम लोग, हम नौकरी मांगने जाते हैं, एक्चुअली में हम होते हैं नौकर, तो उसने हम नौकर को हायर कर रखा। जो B&I वाली कैटेगरी होती है वो हमेशा टीम एफर्ट्स करते हैं और वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बोला जाता है जो इंसान अपने समय को मल्टीप्लाई करता है, टीम वर्क के साथ अपने समय को मल्टीप्लाई करता है, एक्चुअली में वही लाइफ में कह लो एक बिलियनियर मिलियनियर बन सकता है। समय को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि समय को बेचना है। बेचने वाला कभी अमीर नहीं बना, समय को मल्टीप्लाई करने वाला हमेशा अमीर बना है। अब जैसे आप देख सकते हो बाटा एक ब्रांड है, राइट। बाटा ने कितने सारे लोगों ने बाटा कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी है। अब ऑनर तो आके काम नहीं करता ना, शॉप हो सकती है 10 घंटे खुली है, 9 घंटे खुली है, तो सोचो एक दिन में उसके लिए कितने घंटे काम हो रहा है। तो वो क्या करे, अपने समय को मल्टीप्लाई तो कर रहा है। तो सेम काम हमें करना है, जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल है। हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग में यही करना है, डुप्लीकेट करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है, टीम बिल्डअप करना है, लीडरशिप हमें डेवलप करनी है, राइट। So next, your dreams may come true, but only through direct selling business. Yes, ये 200% ये बात सच है। If अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही करना पड़ेगा। आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी, कोई और प्लान, कोई और चीज नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्चुअली हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में हो सकता है नए हो, तो मैं उन लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में होता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली कि किसी एक प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर के पास पहुंचा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है, एक चार्ट दिख रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली किसी ना किसी फैक्ट्री में बनेगा। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, एक पेन का। अगर एक पेन है वो कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर उसकी कॉस्ट जो है वो ₹40 की है, यानी कि कंपनी ₹40 का एक पेन बना रही है, तो वो डायरेक्टली कस्टमर को नहीं मिलता। एक्चुअली हम जो अपनी ट्रेडिशनल मार्केट की ये पिक्चर दिखाई गई है, जिस तरीके का हम शॉपिंग करते हैं, वो एक प्रेजेंट यहाँ पे शो कर रखा है आपको। हम कभी भी डायरेक्टली किसी कंपनी से सामान लेने नहीं जाते, हम हमेशा सामान लेने जाते हैं किसी रिटेल शॉप से, जो हमारे आसपास शॉप्स होती हैं, हम वहां से हमेशा सामान लेने जाते हैं। तो कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो जाता है C&F एजेंट्स के पास, उसके बाद स्टॉकिस्ट के पास जाता है, देन डिस्ट्रीब्यूटर जो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बाद प्रोडक्ट आता है रिटेलर की दुकान पे, जिसको हम आम दुकानें नॉर्मल जो हमारे आसपास शॉप्स होती हैं। उसके बाद आता है ये रिटेल के पास, और रिटेलर से कौन परचेज करता है? एक कंज्यूमर, यानी कि
हम लोग परचेज करते हैं। तो सोच सकते हो, जो कंपनी 40 का सामान बना रही है वो हमारे तक आते आते हो रहा है 100 रुपए का। तो इट मीन्स जो 60% का जो फायदा है वो किन लोगों को मिल रहा है? इन लोगों को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग क्या देखते हैं, हम कैसे, हमें पता चलता है आज मार्केट में नया प्रोडक्ट आया, आज मार्केट में ये चीज लॉन्च हो रही, कैसे पता चलेगा? थ्रू प्रमोशंस। प्रमोशंस हम देखते हैं, एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं, एड देखते हैं, पता चलता है हो ये लक्स का नया साबुन आया जिसके अंदर सोना भी निकलता है, चलो हम देखते, हम लेकर आते हैं, हो सकता है हमारे साबुन में भी सोना निकल जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा होता होगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सेलिब्रिटीज ऐड करने आते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि वो लोग यूज करते होंगे उसको? माय डियर फ्रेंड्स, आंसर इज नो। वो इसको यूज नहीं करते, जस्ट वो प्रमोट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, प्रमोट क्यों करते हैं जब वो इस्तेमाल नहीं करते? माय डियर फ्रेंड्स, वो प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको प्रमोशन का पैसा मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन आता है नवरत्न की ऐड करने और बोलता है ठंडा ठंडा कूल कूल। नहीं लगाता भाई नवरत्न वो, उसके जो प्रोडक्ट्स आते होंगे डेफिनेटली वो फॉरेन से आते होंगे, इंडिया के नहीं इस्तेमाल करता, बस क्या करता है वो प्रमोट करता है, और उसको कुछ चंद सेकंड्स की एड के लिए उसको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। जब एक चीज समझ में आ गई, वो एक ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर रहा है जो खुद इस्तेमाल नहीं करते। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, बात करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया पिछली स्लाइड में कि प्रोडक्ट किसी ना किसी के पास होके हम लोगों तक आता है, यानी कि चेन चलती आती है। पर डायरेक्ट सेलिंग में वो जो चेन होते हैं, बीच के जो बिचौलिए होते हैं, वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो अब क्या सीधा लिंक हो रहा है एक कंपनी का और एक कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ। कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाएगी वो डायरेक्ट किसको मिलेगा? कंज्यूमर को मिलेगा। तो कंज्यूमर कैसा हो जाएगा? एक हैप्पी कंज्यूमर हो जाएगा। जब उसके पास 60% का जो पैसा है वो बचने लग जाएगा, तो डेफिनेटली कंज्यूमर क्या होगा? खुश होगा ना, उदास तो नहीं होगा। तो सेम चीज है, 60% का जो फायदा है वो आज से किसको मिलना स्टार्ट होगा? कंज्यूमर को। सो मैंने बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं, हो सकता है आपके पास भी आते होंगे जिनको नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज नहीं होगी। उनका सवाल होता है कि कंपनी 60% का पैसा हमें क्यों दे रही है? हमें ये चीज समझ नहीं आई। आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, पहले प्रमोशन करता था बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्समैनशिप प्रमोशन करते थे, तो जो 60% का पैसा होता था वो उन लोगों को चला जाता था, बीच में स्टॉकिस्ट होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, तो इन सब में पैसा वो डिवाइड होता था। बट इन डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो 60% का पैसा है वो आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप प्रमोशन भी खुद ही कर रहे हो, आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर रहे हो। ठीक है, अभी बोला जा रहा है, मोदी जी भी वो बोल रहे हैं, एक उनकी टैगलाइन है, वोकल, लोकल को वोकल करो, समथिंग लाइक दिस। तो वही चीज है, आप खुद माउथ पब्लिसिटी करो, इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, आप क्यों फॉरेन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे? राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट एक ही है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो डायरेक्टली किसको मिलता है? कंज्यूमर को मिलता है। सो डू यू नो द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया? बहुत सारे जो नए बच्चे आते हैं, जो नए यंगस्टर्स आते हैं, उनका क्वेश्चन होता है कि क्या लगता है कोई स्कोप होगा इसमें कि फ्यूचर बन सकता है? चेन बनाने का काम है, वो तेल साबुन बेचते हैं, इसके अंदर कैसे अमीर बनते हैं? बट आज हमारे पास एग्जाम्पल सेट है, आज हम बता सकते हैं कि आज यंग बच्चे भी यहाँ पे बहुत एक अच्छी हैंडसम अर्निंग कर रहे हैं। सो डेफिनेटली यस, आज हम नहीं बोलते, आज गूगल पे पूरा आप सर्च कर सकते हो कि 2025 में ये इंडस्ट्री 6500 बिलियन समथिंग करोड़ों की इंडस्ट्री बनने वाली है। तो सोच सकते हो कितना बड़ा इसका फ्यूचर है। इनफैक्ट न्यूज में भी ये चीज बता दी गई है, हमारे जो पीएम है मिस्टर मोदी, उन्होंने भी बता दिया है कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का समय है। और सबसे ज्यादा प्रमोशन वेस्टीज की हो रही है, क्योंकि वेस्टीज ही सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स निकाल रही है इस समय। तो एक चीज क्लियर हो गई है कि हाँ, आने वाला समय नेटवर्किंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का, इसके अलावा कोई और बिजनेस, कोई जॉब कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे बात करूंगी कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में से 3 कौन से फेजेस होते हैं। सबसे पहला है मोस्ट स्ट्रगलिंग फेज, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड स्टेबिलिटी फेज, जहाँ पर समहाउ आकर आपकी जो नेटवर्क है थोड़ा सा स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड फेज आता है मिरेकल, जहाँ पे हम अपनी लाइफ को फुल एक एंजॉयमेंट तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दैट इज नोन एज मोस्ट स्ट्रगलिंग फेज, जो कि स्टार्ट हुआ था 2001 से लेके 2010। एक ऐसा फेज आया था जिसका नाम था भाई स्ट्रगलिंग फेज, जिसके अंदर कोई बड़ी अचीवमेंट्स नहीं हो रही थी। जो टॉप अर्नर्स है वो बस महीने का 1 लाख से लेके 5 लाख रुपया कमाते थे। बिग अचीवर्स ज्यादा से ज्यादा होंडा कार थी, वर्ना कार थी, इनोवा। तो जो फर्स्ट हमारा फेज था दैट इज स्ट्रगलिंग फेज,
उसमें ज्यादा अचीवमेंट, ज्यादा ग्रोथ, बिग अचीवमेंट नहीं हुई। बट सेकेंड फेज जो था हमारा स्टेबिलिटी फेज 2011 से 2020, जहाँ पे बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स होना स्टार्ट हुई। टॉप अर्नर्स 5 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया महीना अर्न कर रहे हैं। बिग अचीवमेंट्स आनी स्टार्ट हुई, जहाँ पे लोग ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर आज चला रहे हैं। जो थर्ड फेज आने वाला है 2021 से 2030, जहाँ पे अचीवमेंट्स जो होंगी वो अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स होंगी, जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी अपनी जो ड्रीम्स है उसको सक्सेसफुल कर रहे होंगे। जो टॉप अर्नर्स होंगे, महीने का 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपया पर मंथ वो लोग अर्न कर रहे होंगे। बिग अचीवमेंट्स की बात करूं, जैसे बड़ी बड़ी कार्स होगी, जैगुआर, पोर्श, फरारी, बिग फार्म हाउसेस होंगे उनके, प्राइवेट जेट्स होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे। सो ये है हमारा मिरेकल फेज, दैट इज 2021 से 2030 का फेज। सो ये है हमारे 3 फेजेस। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगी, नंबर 1 स्ट्रगलिंग फेज, नंबर 2 स्टेबिलिटी फेज, नंबर 3 मिरेकल फेज। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया में क्या है। 2018 से लेकर 2019 तक जो ये इंडस्ट्री थी, तकरीबन तकरीबन ये मैं बात करूं 200 बिलियन प्लस की, ये वर्ल्ड वाइड इसका स्प्रेड आउट था। अगेन 2018-2019 में ये सिर्फ 2 बिलियन की, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन भी हुई थी इस चीज में, और बहुत लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर से विश्वास उठ गया था, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आई थी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी, और जिन लोगों कंपनीज ने लोगों का ट्रस्ट ब्रेक किया था, और मैं बात करूं लोगों का पैसा लेकर वो भाग गए थे, तो लोगों का विश्वास खत्म हो गया था। लेकिन 2030 तक इसका क्या होने वाला है, एक इसमें मैजिक ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाली है, कि इंडस्ट्री जो है $35 to 40 बिलियन से भी ज्यादा की इंडस्ट्री होने वाली है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि जो छोटा मोटा खुद का बिजनेस करते हैं, उनका क्या इनकम होगी आने वाले 2025 तक। अगर हम आज से वो डाटा लेना स्टार्ट करें, 2020 से लेकर 2021 तक हो सकता है उनका जो पैकेज होगा 5 लाख के आसपास का पैकेज होगा। 2022 तक मैं बात करूं, 5,50,000 का उनका पैकेज हो सकता है साल का। 2022 से लेकर 2023 तक 6 लाख का उनका जॉब का पैकेज हो सकता है। 24 तक 7 लाख, और 25 तक 8 लाख का पैकेज हो सकता है। यानी कि 40,000 रुपीज पर मंथ टू 66,000 रुपीज पर मंथ इन 5 years। यानी कि अगर हम एक महीने की एवरेज निकाले, तो आफ्टर 5 years आपकी जो इनकम होगी, मात्र या तो 40,000 से लेके 70,000 तक मान लेते हैं उनकी इनकम होगी। ये जॉब का स्ट्रक्चर है। बट वेस्टीज की ग्रोथ क्या कहती है, 2021 तक आप यहाँ पे मैं बात करूं 1 लाख पर एनम हम यहाँ पे हमारा होगा स्टार्ट। सेकंड 2021 से लेके 22 यहाँ पे हम जस्ट हमारा 2021 से लेके 2022 में 3 लाख पर एनम का हमारा हो सकता है पैकेज। 2022 से 23 10 लाख, 2024 25 लाख, 2024 से 25 लाख 50 लाख। यानी कि हम यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं 8,000 रुपीज पर मंथ टू 4 लाख रुपीज पर मंथ इन 5 years। 5 साल में 40,000 से लेकर 60,000 रुपए हम विद इन 5 years से हमारी मंथली इनकम हो सकती है। बट अगर हम एज अ डायरेक्ट सेलिंग को एज अपना कैरियर चुनते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, तो जैसे कि आपको पता हमने 1 लाख से स्टार्ट किया था, अगर हमने एवरेज पर मंथ लगाना स्टार्ट पर एनम लगाना स्टार्ट किया, और बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गया 50 लाख तक। अगर हम बात करें हमारे मंथ की इनकम कितनी होगी, स्टार्टिंग हमने 8,000 से करी थी, कि हमारा फर्स्ट मंथ का मैं बात करूं 8,000 होगा। लेकिन आफ्टर 5 years आपका जो मंथली इनकम होगा दैट इज 4 लाख टू 5 लाख पर मंथ। यानी कि अब 4 लाख से 5 लाख रुपया आप एवरी मंथ आप अर्न कर रहे होगे। क्यों, इसका रीजन क्या, कैसे इतनी बड़ी इनकम आप अर्न कर रहे हो? बिकॉज ऑफ पावर ऑफ नेटवर्क। यस, नेटवर्क का बहुत बड़ा पावर, आपकी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हो, आप टीम में डुप्लीकेशन कर रहे हो, अपने जैसे लीडर क्रिएट कर रहे हो, जो कि आगे भी वो अपने अपने लीडर्स को क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है पावर ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम। यस, ट्रेनिंग का बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को वो सारी नॉलेज मिलती है जो एक्चुअली में उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। पावर ऑफ स्टेबल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग 6 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे। कैसे? क्योंकि ये कंपनी स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि कंपनी पहले महीने ग्रोथ कर रही थी, दूसरे साल ग्रोथ नहीं कर रही, तीसरे साल कर रही है।
उनका जो ग्राफ है वो हमेशा आप देख सकते हो 79% क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ की रेट से वो बढ़ता चला जा रहा है, वो कभी भी कम नहीं हो रहा है। इसलिए हमें वेस्टीज को एज अ कैरियर चुनना है। 5 साल आप जॉब में भी दोगे, 5 साल आप वेस्टीज में भी दोगे, तो चॉइस आपकी है कि आपको 40,000 से लेकर 70,000 रुपए महीना कमाना है या 4 लाख से लेकर 5 लाख रुपए महीना कमाना है। चॉइस इज योर्स, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। So, moving on to the next slide, we are very lucky that today we have at least have a business in our hand through which we can fulfill our dreams one by one. आज सभी लोग बहुत लकी हो जिन लोगों ने वेस्टीज को एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी चुन लिया है। वो बहुत लकी हैं कि उनके पास उनके हाथों में एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करी, बट फिर भी आज हम उसके बदौलत अपने सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। वेलकम टू द नंबर 1 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दैट इज वेस्टीज। सो आपको सभी प्राउड फील करना चाहिए आप लोगों को कि आप एक ऐसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, एक आप ऐसी कंपनी के साथ आज एसोसिएट हो जो कि हमेशा से बढ़ने के हमेशा से उसका जो रेटिंग है, ग्रोथ रेटिंग है, वो हमेशा से बढ़ती चली जा रही है। और जहाँ की मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, जहाँ का प्लान बहुत जबरदस्त है, तो सारी चीजें ऑन टॉप है, बैंग ऑन है, बहुत जबरदस्त है, जिसकी वजह से आज कंपनी वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और टॉप में 30th पे आती है। ऐसे 7 रीजंस कौन से हैं कि हमें एक कंपनी को चुनने में एज अ गुड चॉइस हमारी बना सकते हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट। यस, वेस्टीज की मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, बहुत विजनरी मैनेजमेंट है। सेकंड, मार्केटिंग प्लान वेल क्राफ्टेड, इंजीनियर कर रखा है, बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग प्लान बनाया है कि अगर हम 1000 रुपए का सामान खरीदते तो हम कैसे 1 करोड़ रुपए महीना भी इस वेस्टीज में कमा सकते हैं। एक वैसा प्लान कंपनी ने मैनेजमेंट ने क्रिएट कर रखा है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, हम जो चाहें जिस चीज को लेके हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग सिस्टम, अगेन बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। अगेन सर्विसेज, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है अभी तक की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस कंपनी की। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख चुके होंगे बहुत सारे लोग कि हमारा हेड ऑफिस है ओखला फेज 2 में, जिसकी खुद की 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है वेस्टीज की, और उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसका एम्बियंस है, क्या उसका लुक है, जस्ट वाओ। अपलाइन सपोर्ट सिस्टम, यस, यहाँ पे अपलाइन का भी सपोर्ट सिस्टम मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपलाइन सपोर्ट करा तो आप डेफिनेटली बहुत ऊपर तक ग्रो करोगे। और आज हम लोग जिस टीम में हैं वहाँ डेफिनेटली हमें हर पल पे हर टाइम पे एक सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट, वेस्टीज मैनेजमेंट की बात करें, यस, उन्होंने सपनों को, लोगों के सपनों को रियलिटी में, हकीकत में कन्वर्ट करा है। जो सेंटर में है वो हमारे कंपनी के एमडी है मिस्टर गौतम बली सर, लेफ्ट हैंड साइड मिस्टर दीपक सूद सर, एंड राइट हैंड साइड मिस्टर कन्वर्बी सर। So Vestige ranking की अगर मैं बात करूँ, now Vestige is listed in direct selling news global 100, यानी कि हमारी कंपनी टॉप 100 में आती है, नंबर 30th रैंक पर। इकलौती सिर्फ वेस्टीज एक ऐसी इंडिया की कंपनी है जो वर्ल्ड में भी आज अपना अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर रही है। So moving on to the next slide, recipients of Global 100 Award 2017, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि कंपनी पहले 63rd रैंक पे थी, बट अभी जो मार्च का फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लोज हुआ है तो हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी, बहुत सारे लोगों को खुशी हुई भी होगी कि आज हमारी कंपनी टॉप 30 में प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो वेस्टीज का ग्रोथ चार्ट है, एवरी ईयर वेस्टीज 79% क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ के अकॉर्डिंग ये बढ़ती चली जा रही है। 2019 तक कंपनी ने टर्नओवर किया था 1850 करोड़, बट कंपनी ने 2020 में कंप्लीट किया 2500 सीआर। सो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि इस सिचुएशन में भी वेस्टीज एक लौती ऐसी कंपनी है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो पे आउट है टाइम पे आ रहा है, सारी चीजें टाइम पे हो रही है, लोग अचीवमेंट्स निकाल रहे हैं सिचुएशन में भी, और कंपनी भी ग्रोथ कर रही है। प्रोडक्ट्स की बात करें, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेटिव है, नेचुरल है, हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, यानी कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। कैटेगरी की बात करूँ, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, ओरल केयर, हेल्थ फूड, कलर कॉस्मेटिक, प्रीमियम स्किन केयर, मेंस ग्रूमिंग, एग्रीकल्चर, सेल्फ हेल्थ सीरीज कैटेगरीज। तो बहुत सारी कंपनी ने अलग अलग रेंजेस बना रखी है जहाँ पे हम कुछ भी किसी भी तरीके का रेंज में से सामान लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वेस्टीज एक ई कॉमर्स मॉडल कंपनी ने बना दिया जहाँ पे हम अपने फोन, अप्लायंसेस, पूरा ग्रोसरी, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हम वहां से परचेज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, वर्ल्ड क्लास इसके प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉफिट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ प्रॉफिट्स जरूर मिलेंगे, एज वेल एज इनकम प्रॉफिट्स भी मिलेगा। ट्रू वैल्यू फॉर मनी, यस, प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, जो उसका प्राइस है, जो उसका रेट है, वो एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है।
अगेन मार्केटिंग प्लान की बात करें, हम सबको पता है बहुत जबरदस्त मार्केटिंग प्लान है, वेल क्राफ्टेड है। स्टेबिलिटी विद लो फाइनेंशियल, एक रिस्क इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि हम लगाते कुछ नहीं है, सिर्फ करते हैं कि अपनी दुकान को बदलते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ रिस्क तो ना के बराबर है। हाई रिटर्न्स एंड ग्रेट इंसेंटिव्स हैं, बहुत ज्यादा इसके आउटपुट्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हैं जो हम यहाँ से वेस्टीज करके यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफर की मैं बात करूं, कंपनी कंसिस्टेंसी ऑफर भी हम लोगों के लिए निकालती है। दैट इज कि अगर हम 100 पीवी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं रेगुलर फॉर 4 मंथ्स, तो कंपनी में 5th मंथ तो ऐसा बहुत मार्केट की शॉप से आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहां से भी सामान को परचेज कर रहे हो। बट अगर आप वैसी से करते हो तो आपको बहुत सारे फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करूं, ट्रेनिंग सपोर्ट। अगेन कंपनी बहुत सारे अलग अलग लेवल्स की अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग हम लोगों को प्रोवाइड करती है, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए होती है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। सीएनटी, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, जिसको हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं, जिसमें प्रोडक्ट प्रोफाइल सारी चीजें हम लोगों को अच्छे से इन डीप एक्सप्लेन किया जाता है। बी गॉर्जियस जो सेलिब्रेशन होता है, वेस्टीज हेल्थ केयर ट्रेनिंग होती है, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम जहाँ पे बताया जाता है, जिसको हम वीआईपी बोलते हैं, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हमें वेस्टीज को एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी चुननी क्यों और वेस्टीज के करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट कंपनी मीट द मिलेनियर, एक बहुत बड़ा एक रखती है सेमिनार, वेस्टीज लीडरशिप, जिसको हम वीएलसी बोलते हैं। डेल कार्नी ट्रेनिंग, एक इंटरनेशनल स्पीकर के साथ ये ट्रेनिंग होती है, और जो कि एक बहुत बड़े लेवल की ट्रेनिंग मानी जाती है। नेक्स्ट अगर मैं रिकॉग्निशन की बात करूं, कंपनी अवार्ड फंक्शन करती है साल में 2 बार, और जहाँ पे लोगों को रिकॉग्निशन मिलती है, उनके लेवल्स को अचीव जो लोग कर चुके होते हैं उनको सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। और कंपनी एवरी सेकेंड, यानी कि हर महीने की 2 तारीख को चैंपियन डे सेलिब्रेट करती है, जिसमें जिन्होंने पिछले मंथ अपने लेवल्स को जंप किया होता है उसको रिकॉग्नाइज, उसको अचीवमेंट उनकी शो करने के लिए ये सेलिब्रेशन रखा जाता है। नेक्स्ट बात करूंगी सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, कंपनी की 3 फैक्ट्रीज है, 9 वेयर हाउसेज है, 50 ब्रांच ऑफिस है, 2000 अबव से ज्यादा फ्रेंचाइजीज ऑफिस है, जिसको हम बोलते हैं हमारे नियर बाय डीएलसीपीज, डीसीसीपीज या मिनी डीएलसीपीज। तो बहुत सारे हमारे अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट बात करूं आर न्यू हेड ऑफिस, डेफिनेटली बहुत सारे लोग विजिट करके आ चुके हैं। हमारा हेड ऑफिस है ओखला फेज 2 में, 150 सीआर की खुद की प्रॉपर्टी है, बहुत अमेजिंग है। आप जाओगे आपको डेफिनेटली लगेगा कि हम एक ऐसे 5 स्टार होटल में आ चुके हैं, जिसका एक फील ही, जिसका एक एम्बियंस बहुत औसम है। नेक्स्ट वेस्टीज के पहले 16 ब्रांड एम्बेसडर से, बट नाउ अभी 2 जून को एक ब्रांड एम्बेसडर और कंपनी ने लेकर आया हम सबके लिए, दैट इज मिस्टर विवेक सक्सेना जी, जो कि कंपनी के 17 ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये 17 ब्रांड एम्बेसडर की हम स्टोरी सुन सकते हैं, इनसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं, इनसे मोटिवेट हो सकते हैं। जब मैं बात करूं, इनकी स्टोरीज इतनी मोटिवेटेड होती है कि हमें एक ऐसा कुछ ना कुछ मिल जाता है इनकी स्टोरीज में, जो कि हमारी लाइफ चेंजिंग के लिए एक अच्छा साबित हो सकती है, जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम इजी। यस, अगर आपको कुछ पाना है, कुछ इजी चाहिए, आसानी से आप उसको एंजॉय करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम बहुत आएंगी, डिफिकल्टीज बहुत सारी आपको फेस करनी पड़ेगी। एवरी वर्क इज आवर लाइफ इज डिफिकल्ट अंटिल वी प्रैक्टिस एंड मास्टर स्किल्स। हमें वो चीज तब तक मुश्किल लगती है जब तक हम उसको बार बार अगर हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, तब हमें वो चीज बहुत ज्यादा आसान लगती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, जब हम उस चीज को उसके बारे में सीखेंगे नहीं, नॉलेज नहीं लेंगे, तो हमें वो चीज बहुत ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट लगेगी। हमें ऐसा लगेगा कि नहीं यार, हम ये चीज कर ही नहीं सकते। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि ये हमसे तो नहीं होगा, हम कन्विंस नहीं कर सकते, हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना एक्चुअली लर्निंग नहीं करना चाहते, वो अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते, इसलिए उनको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। वी मस्ट फाइंड एंड फॉलो अ गुड ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग सिस्टम टू गेट सक्सेस। यस, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जो कि अच्छा सिस्टम हो, ट्रेनिंग जहाँ सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा हो, और मेंटर्स यानी कि वहाँ के मैनेजमेंट, वहाँ की जो हमारे कोर अपलाइंस है, वो सारे बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत एक्टिव होने चाहिए, जिसकी वजह से हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम्स इजी। यस, मैंने जैसे आपको बता दिया कि अगर आपने कुछ पाना है, तो उसके लिए पहले आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आर ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग सिस्टम इज ब्रिज बिटवीन योर फियर एंड योर सक्सेस। यस, वॉरियर एंड वेस्टीज का एक ऐसा मैनेजमेंट है जहाँ पे एक ऐसा ब्रिज बना दिया गया है
जिसपे आप बहुत आसानी से उसको क्रॉस करके आप अपनी लाइफ में, आप अपने सपनों को, या मैं बात करूँ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो ये चीज बहुत सोचने वाली बात है कि हम एक एज अ वॉरियर टीम के साथ आज काम कर रहे हैं, वॉरियर टीम में हम लोग बिलोंग करते हैं। सो वी आर मेंटोरिंग, गाइडिंग, ट्रेनिंग एंड टूल्स, equipping our associates, elucidating their path to success through hundred of our meetings। बहुत सारी हम लोग में यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, जहाँ पे हमें अलग अलग लेवल के बारे में बताया जाता है। हर मीटिंग में आपको कुछ ना कुछ यूनिक जरूर मिलेगा। हो सकता है जिससे आपकी लाइफ में, जिससे आपके बिजनेस में और एक तेजी से उछाल आ सकता है। सो टीम वर्क हमें करना पड़ेगा, विदाउट टीम वर्क हम कुछ नहीं करेंगे। टीम वर्क में गोल सेट करना पड़ेगा, विजन देखना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग प्लान, ग्रोथ, सारी चीजें हम लोगों को उसके बारे में फिगर आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, विनर डजंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। दीपक सर बोलते हैं कि जो विनर्स होते हैं, जो लोग विजेता होते हैं, जो जीतते हैं, वो काम डिफरेंट, वो दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, वो कोई डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीजें नहीं करते, बट उनके जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है। वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, चीजों को डिफरेंट नहीं करते, लेकिन उनके काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। वी आर डिफरेंट, यस, हम बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। वी थिंक डिफरेंटली, हमारी सोच बहुत अलग चलती है, क्योंकि जब कंपनी आगे 5 साल 10 साल का पहले से सोच के चल रही है, तो सोचो हमारी कंपनी कितनी विजनरी, कितना बड़ी थिंकिंग रखती है, कितनी अलग सोच रखती है। वी एक्ट डिफरेंटली, यस, हमारा वो हाव भाव, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हम उस तरीके से, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, अपना अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। वी बिलीव इन स्पीड, यस, हम डेफिनेटली उस चीज में बिलीव करते हैं कि हम तेजी से एक ऐसी रफ्तार के साथ काम करें जिससे कि हम अपनी लाइफ में अपने हमारे साथ आए हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम सफलता दिला सकें। Our trainings and events, secrets of our consistent growth। yes, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड होती हैं, हमारा इवेंट्स जो होते हैं, एक सिर्फ उसी का राज है कि आप वेस्टिजियंस बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहे हैं। बोला जाता है वेस्टीज में कि सबकी एक ही बैकबोन है, मीटिंग और ट्रेनिंग। जितना ज्यादा आप सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहोगे, सिस्टम को फॉलो करोगे, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स अटेंड करोगे, उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी और अपने आप बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। आर ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स बेसिक ऑफ सक्सेस, जैसे कि बिग बॉस की ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की जाती है। गो मिलेनियर यानी कि हमारी मीट द मिलेनियर वर्कशॉप्स होती है, जहाँ पे आप मिलेनियर से मिल सकते हो, उनकी सक्सेस स्टोरी आप सुन सकते हो, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ, कंपनी सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस करती है जिसके अंदर हमारे अवार्ड फंक्शंस होते हैं, चैंपियंस डे होते हैं। सो कंपनी लीडरशिप ट्रेनिंग करती है जिसको हम एलडीपी ट्रेनिंग्स बोलते हैं। तो कंपनी उस चीज में भी बहुत आगे है, लीडर्स को कैसे क्रिएट करना है, लीडर्स को क्या क्या नॉलेज प्रोवाइड करनी है। तो कंपनी वो सभी लेवल्स की हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। यस, कंपनी लीडरशिप कन्वेंशंस भी करती है, बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स करती है जिसको हम यूथ एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट बोल सकते हैं। बहुत एक अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। Coming together is a beginning, keeping together is a process, working together is a success। Yes, definitely, साथ मिलके काम करेंगे, वहां से हमारी शुरुआत होगी। अगर हम लगे रहेंगे तो हम अपने काम के ऊपर, हमारा जो सक्सेस हम उसके ऊपर वर्क कर रहे होंगे, लेकिन जब हम एकजुट, एक यूनिटी होके हम अपना काम को करेंगे तो हम डेफिनेटली सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। इन लास्ट में यही चीज बोलना चाहूंगी कि वेस्टीज एक बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है। मुझे समझ आ गया कि हमें नेटवर्किंग करनी क्यों चाहिए, जिसका आज मुझे इस सिचुएशन पे बहुत अच्छा रियलाइजेशन हो रहा है। तो एक ही चीज है, जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने नए लोग हैं, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगी, अपने अपलाइन जो आपको लेकर आए हैं वो आपके वेल विशर्स हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। उन्होंने जो आपको अपॉर्चुनिटी बताई है, समय मत लगाओ सोचने में, बस उन्होंने बोला कि अच्छा है तो डेफिनेटली अच्छा होगा आपके लिए, उस काम पे लग जाओ और करना स्टार्ट करो।